हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, लाभ हानि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो किस तरह से थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीद रहा था कुछ पैसे में, दोनों वस्तुओं को बेच देता था। पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया, दोनों वस्तुओं को बेच देता था वो। और क्वेश्चन जो बोल रहा था हमें कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। आज इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन आज ये कहने की बजाय कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, आपको विक्रय मूल्य का रेशियो दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य का रेशियो क्वेश्चन आपको दे दे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। फंक्शन बिल्कुल सेम है, आपको उसी अप्रोच काम में लेनी है। बस आपको क्या करना है, अब की बार, पहले तो क्या होता था जब विक्रय मूल्य हम बराबर कर देते थे, और अब की बार जब आपको अनुपात मिलेगा विक्रय मूल्य का तो अनुपात को रखना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्व करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% की हानि पर व दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें सीपी मान लो दोनों वस्तुओं का, कि पहली का P1 है और दूसरी का P2 है। ये आप सीपी मान रहे हो, ठीक है। दो वस्तुएं हैं आपके पास, दुकानदार इनको खरीदता है। आपने माना कि पहली वस्तु को P1 रुपए में खरीदा और दूसरी वस्तु को P2 रुपए में खरीदा, ठीक है। दुकानदार इस P1 वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है ना। तो आप बोलोगे सर देखिए, आप ये क्रय मूल्य है आपका, ये P1 आपका क्रय मूल्य है पहली वस्तु का और P2 आपका क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु का, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रय मूल्य को जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका SP निकल के आता है। तो ये आपका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत 20% की हानि पर बेच देता है। 20% की हानि का मतलब फ्रेंड्स गुणा 80/100 में बेच देता है। ये लो, तो आप बताओ क्या ये पहली वस्तु का पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ये आपका क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी वस्तु चूंकि इसमें आपको रेशियो दे रखा है, तो देखिए मैं यहां पे आपको नोट कर देता हूं P2, दूसरी वस्तु क्या है P2, जिसका क्रय मूल्य है P2, ठीक है। इसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो आप भी बेचो, गुणा 20% का लाभ है तो गुणा 120/100। देखिए जब हानि थी तो 100 में से 20 को घटा दिया, गुणा 80/100। लाभ हुआ तो 100 में 20 को जोड़ दिया, 100 + 20 120/100। क्या ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया आपका? क्लियर है? देखिए ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अब देखिए पिछले वीडियो पे चले जाइए आप। पिछले वीडियो में क्वेश्चन अब आगे क्या बोल रहा था, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बिल्कुल बराबर हो तो आप बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहे थे, है ना। आप कह रहे थे सर ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य और ये आपस में बराबर है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा आपको कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 हो, है ना, 4:3। तो बताओ आप, क्या आप 4:3 को 4/3 की फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल। मैं जब अनुपात पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि A/B को आप A/B लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो 4/3 लिख सकते हैं। तो आप देखिए, जब विक्रय मूल्य आपस में बराबर बता रहा था तो मैं बराबर लगा रहा था, लेकिन अब की बार बराबर नहीं बता रहा, अब की बार अनुपात दे दिया। तो बच्चों ये चीज आप नीचे लिख देना। क्यों? क्योंकि A/B A/B की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। तो देखिए यही चीज मैं नीचे लिख देता हूं, P2 × 120/100, और इसको यहां से मिटा देता हूं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ये लो, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना? 4:3 बराबर 4/3। अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 100 से 100 गया बच्चों, 40 दूनी 80 और 40 तियां 120, कट गया। देखिए 2 × 1 = 2 और ये 2 दूनी 4 और ये 3 से 3 गया, कट गया सभी का। अब देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। देखिए यहां पे क्या बचा, ये P1 बचा
और वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। P1 इंटू 1 मतलब P1 इज इक्वल टू, आप देखिए यहां पे P2 है, वज्र गुणा करोगे इधर 2 इंटू P2, ये लो 2 इंटू P2। अब बच्चों देखिए रेशियो में मैंने आपको खूब अच्छी तरह से समझाया था कि P1 अनुपात P2 क्या बनेगा, बताओ आप। P1 की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने 2 2, P2 की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या है 1, तो P2 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 2 और P2 की वैल्यू 1 आ गई। P1 और P2 आपने क्या माना था, CP माना था। पहली वस्तु का क्रय मूल्य P1, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य P2। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा है कि दो वस्तुओं को दुकानदार खरीदता है 2400 रुपए में, रेशियो के हिसाब से आपने कितने में खरीदा, पहली को 2 में, दूसरी को 1 में, दोनों को 3 में। दोनों वस्तुओं को कितने में, रेशियो के हिसाब से आपने कितने में खरीदा, 3 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन क्या करें आपसे, 2400 में। इसका मतलब बच्चों 3 की वैल्यू 2400 के बराबर है। तो बताओ 1 की वैल्यू 800 के बराबर होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। जब 1 की वैल्यू 800 के बराबर है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। 1 की वैल्यू 800, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2, तो 2 की वैल्यू, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 गुणा 800, आपका रिजल्ट 1600। और फ्रेंड्स ये आपका आंसर होगा कि सर पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 1600। तो देखिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। जब आपको रेशियो एसपी का बिल्कुल बराबर देगा तो आपको इसको भी बराबर रख रहे थे, और जब आपको रेशियो दे दे कि भैया ये रेशियो है 4:3, तो आप इसको डिवाइड पोर्शन में रख के रेशियो नोट करेंगे और उसके बाद इक्वलाइजेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।